देश और प्रदेश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च निकाले जा रहे हैं। झाबुआ में भी गुरुवार को जिला स्तरीय पद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। झाबुआ जिला मुख्यालय पर गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को नमन करते हुए यूनिटी मार्च का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय कुमार शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और झाबुआ अलीराजपुर रतलाम सांसद अनीता नागर सिंह चौहान सहित प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक इस पदयात्रा में शामिल हुए। राजवाड़ा चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई इस पदयात्रा में सभी जनप्रतिनिधियों प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सरदार पटेल के जय घोष लगाए। कार्यक्रम के मंच से प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी वर्ग के छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए बड़े कदम उठा रही है। सरकार तैयार है कि IIT मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन किया जाए। छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। मंत्री शाह ने आगे कहा कि जिले के विकास के लिए कई नई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। ये पूरे लोकसभा में 3 जगह होना था, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला और रतलाम जिला। रतलाम जिले में हो चुका, अलीराजपुर जिले में हो चुका, आज झाबुआ जिले में यूनिटी मार्च होना है। हम लोग यहाँ से देवझिरी मंदिर तक जाएंगे और बृहद स्तर पे पूरे देश में हम धूमधाम के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये जयंती मना रहे हैं। और हमारी सरकार और हमारा संगठन वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम किए देश के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम और खासकर जो युवा हमारे हैं उन्हें बताने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यात्रा यह राजवाड़ा से शुरू होगी और देवझिरी तक ये यात्रा जाएगी। देश भर में 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये यात्रा हो रही है। और आपके लिए कल जमीन जाके देखेंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी सुविधा दे रहे कि नहीं दे रही है? अरे आप लोग इससे खुश होगी नहीं? एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री के लिए बजाया। और केवल इंदौर संभाग के लिए नहीं, जेई, नीट, क्लेट, PAT, IAS, PSC के लिए 200 लड़के लड़कियां इधर के और 200 लड़का लड़की उधर के। जबलपुर 20 करोड़, शहडोल 20 करोड़, इंदौर भोपाल 20 करोड़, उज्जैन 20 करोड़, अब 10 करोड़ रुपए खंडवा के लिए भी दे दिया मैंने। अपन जिला थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं वहां। ये सारे हमारे 100% बच्चे हमारे आदिवासी हो। और कोई नेतागिरी नहीं बेटा, एग्जाम दो, उसमें जो ऊपर से ले ले। तुम्हारे जिले भी एग्जाम होगा, आप ही लोग आओगे, उसमें से रख लेंगे। केवल 2% आरक्षण हमने रखा है। मान लो कोई ऐसे जो एग्जाम में बैठना तो जरूरी है, आप एग्जाम में बैठे, आप नहीं आ पाए, भगवान न करे कोई गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, माता पिता कुछ ऐसी दुर्घटना में नहीं रहे, तो ऐसे बच्चे अगर कुछ नंबर से रह जाते हैं तो विभागीय मंत्री के पास 2% का आरक्षण है। 2% हम अपने बच्चे जो बैठोगे, आप पास हो गए तो चले जाओगे, और कुछ रुक गए और आपकी कुछ मजबूरियां थी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, विधायक जी बताएंगे कि सर इसको कर दीजिए, एक बच्चा बच्ची है हमारे यहाँ का, तो उसका आरक्षण 2% मेरे पास, ताकि तुम मुझे भी तो कभी कभी पूछो यार। ये सारा अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी नए वित्तीय वर्ष में चालू कर रहे हैं। कुछ तो चालू हो गया है जेई नीट का, तो ये ऐसी सुविधाएं आदिवासी बच्चों के लिए हमारी सरकार आगे ले जा रही है। और इसके साथ ही मैंने हमारी निर्मला बहन से कहा था, हिंदुस्तान का पहला छात्र
का नाम लूंगा, आपको कहना है कि सरदार पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे महापुरुष मरा नहीं करते। और सरदार पटेल के बारे में मैं कुछ कहूं या उनके मार्गदर्शन में जीवन में कुछ बताऊं तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के माफिक होगा। हमारी नौजवान पीढ़ी, देश के भावी भविष्य, ये सब जानते, हमारे मीडिया के साथी भी जानते कि इस देश में और दुनिया में उनका कितना बड़ा योगदान, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सांसद महोदय के नेतृत्व में उनको याद करते हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, वो भी यहाँ पर 2.5 करोड़ का स्टूडेंट घोषित करके गई थी, 10 साल हो गए अब तक बनाने। आज अभी जब हम समीक्षा करेंगे तो वो भी जानकारी आ जाएगा कैसे बनना है, क्यों नहीं बना, ढूंढ नहीं पाए। मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने तो कभी सांसद बहन ने डिमांड करी और उसमें भी हम उसको अगर कहीं रुक गया हो तो ठीक है। तो बाकी जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमारे बहनों को उत्साह, भाइयों को उत्साह निरंतर बना रहे, और इसलिए सरदार पटेल के बारे में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भाग लेंगे और 100 बहन और 100 भाई को हम झाबुआ से ले जा करके केवड़िया और उनको न केवल दर्शन कराएंगे, एक तरीके से हमारा तो तीर्थ ही हो, नौजवान बच्चे उनके बारे में जाने, और वो कार्यक्रम जल्दी हम शुरू कराएंगे ताकि हमारे नौजवानों में एकता, यूनिटी बनी रहे। सर, आपने इसी तरह की योजना 1.5 साल पहले की थी, को ले जाने की कहा था कि पीएम के पास मिलवाने ले जाएंगे, तो वो आज तक की अधर में है। पीएम साहब ने अपने भाषण में भी की है और उनको ले जाने की बात भी हमारी हुई है, क्योंकि समय मिलेगा उनको। प्रधानमंत्री जी नॉलेज में है वो बात, और उनके लोगों को यहाँ के जो पीएम और बात करते हैं सांसद जी से, तो बड़ी बात हो रही है। आपने 1.5 साल पहले अंबेडकर पार्क में टॉय ट्रेन की घोषणा की थी, टॉय ट्रेन की, बच्चों के और जनजाति संग्रहालय की भी, और एक जनजाति संग्रहालय। सर, आज खेल के संबंध में या दूसरे उसमें आज मीटिंग रखी है हमने, क्योंकि बीच में दूसरे कारणों से मैं यहाँ भी मेरा कम हुआ, उसकी विस्तृत आज हम समीक्षा करके जो पेंडिंग काम रह गए डेवलपमेंट के, उसकी हम समीक्षा करेंगे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।